हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी इम्पैच डायोड के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एवेलांच ट्रांजिट टाइम डिवाइसेस के बारे में, जिसमें मैंने बात की थी रीड डायोड के बारे में। साथ ही हमने उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की थी। जो रीड डायोड होता है वो N+P+I+P+ और P+N+I+N+ स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसमें हम यूजुअली यहाँ पे I की बात करते हैं इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की, एंड हेयर सुपरस्क्रिप्ट प्लस सिंबल इज डिनोटेड फॉर द हाई डोपिंग फीचर। साथ ही जब हमने इसके फिजिकल मैकेनिज्म की बात की थी तो उसमें हमने बात की थी मेन इंटरेक्शन ऑफ द इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवेलांच और ट्रांजिट टाइम ऑफ चार्ज कैरियर्स की। इसीलिए हम रीड टाइप के डायोड्स को हम इम्पैक्ट डायोड्स भी कहते हैं। और ये जो डायोड होते हैं इनका एक डिफरेंशियल नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। It means these type of diode exhibit a differential negative resistance due to two effects, जिसमें हमने कहा था कि इस टाइप के डायोड्स में इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवेलांच इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से करियर करंट या फिर हमने जिसको होल करंट का भी नाम दिया था, करियर करंट I0T जनरेट होती है और जो AC वोल्टेज होता है दैट इज आउट ऑफ द फेज बाय 90 डिग्री। साथ ही हमने ट्रांजिट टाइम इफेक्ट को भी डिस्कस किया था, जिसकी वजह से एक्सटर्नल करंट IEG में फर्दर हमें डिले देखने को मिल रहा था एंड इट वाज रिलेटिव टू द AC वोल्टेज बाय 90 डिग्री। जो पहला इम्पैक्ट डायोड ऑपरेशन था वो सबसे पहले जॉनसन एट ऑल मीन जॉनसन एंड हिज कोवर्कर के द्वारा 1965 में रिपोर्ट किया गया था। हालांकि ये इम्पैक्ट टाइप के डायोड भी एक सिंपल PN जंक्शन टाइप के डायोड से ही बना होता है। जो पहला रीड टाइप रियल डायोड था वो इम्पैक्ट डायोड था। रीड ने तो रीड टाइप डायोड का केवल थियोरेटिकल कंसेप्ट प्रेजेंट किया था, बट लेकिन एक्सपेरिमेंटली पहला रियल रीड टाइप डायोड था इम्पैक्ट डायोड, जो कि ली एट ऑल के द्वारा रिपोर्ट किया गया था। और फर्दर गिल्डन नाम के पर्सन के द्वारा एक स्मॉल सिग्नल थ्योरी को अप्लाई करते हुए उन्होंने इम्पैक्ट टाइप के डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस के फीचर को कंफर्म किया था और उन्होंने ये बताया था कि जंक्शन डायोड में डोपिंग प्रोफाइल से इस टाइप के इम्पैक्ट डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस का फीचर जनरेट होता है। मेनली जो मोस्ट इम्पैक्ट डायोड होते हैं उनकी एक हाई डोपिंग एफेलांशिंग रीजन होता है एंड विच इज़ फॉलोड बाय ड्रिफ्ट रीजन, जहाँ पे फील्ड की वैल्यू बहुत ही लो होती है और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बिना किसी एवेलांशिंग प्रोसेस के ट्रैवर्स कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब हमने रीड डायोड की बात की थी तो हमने देखा था कि रीड डायोड के फिजिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास में डिफरेंट टाइप के रीजन्स थे, जिसमें हमने मेनली बात की थी ड्रिफ्ट रीजन की, एवेलांच रीजन की और इनएक्टिव रीजन की, और साथ ही दो PN जंक्शन के बीच में एक स्पेस चार्ज रीजन भी जनरेट हो रहा था। जो रीड डायोड होता है वो एक टाइप से इम्पैक्ट डायोड की फैमिली का ही होता है, जिसमें जो अदर वन साइडेड होती है दे आर जस्ट एब्रप्ट PN जंक्शन, द लीनियरली ग्रेडेड PN जंक्शन होते हैं, जिसमें डबल ड्रिफ्ट रीजन होता है और PIN डायोड होते हैं। आगे अब मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव रेजिस्टेंस के बारे में। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो रीड डायोड होता है उसमें जो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस की मैं बात करती हूँ उसको हम डायोड टर्मिनल इम्पीडेंस के रियल पार्ट के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। Like here in this equation we have presented an expression for resistance. So here R is equals to the Rs plus 2L square divided by Vd epsilon Sa into 1 upon 1 minus omega square upon omega R square multiplied by 1 minus cos theta upon theta. यहाँ पर इस इक्वेशन में जो हम Rs देख रहे हैं that is the capital Rs here, it is the passive resistance of the inactive region.
जैसा कि मैंने अभी बताया था, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इनएक्टिव रीजन के बारे में। सो ये उस इनएक्टिव रीजन का पैसिव रेजिस्टेंस है। Vd here is the carrier drift velocity. Capital L is the length of the drift space charge region. Capital A is the diode cross section, and epsilon s here is the semiconductor's dielectric permittivity. और यदि अगर हमें इम्पैक्ट डायोड के लिए ट्रांजिट एंगल को बताना होता है तो ट्रांजिट एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू दी ओमेगा टॉ एंड इट इज़ इक्वल टू दी ओमेगा एल अपॉन वी डी। साथ ही हम यहाँ पे एवलांच रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी भी डिफाइन करते हैं, और एवलांच रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला दिया जाता है ओमेगा आर से, and it is equal to the twice of alpha prime Vd I naught upon epsilon s into a raised to the power half। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज देख रहे हैं, लाइक अल्फा प्राइम, Vd is the drift velocity, I naught is the carrier current, a is the diode cross section and epsilon s is the semiconductor dielectric permittivity here। बट यहाँ साथ ही हमारे पास में यहाँ पर एक नई क्वांटिटी है जिसको अल्फा प्राइम से हमने डिनोट किया है। Alpha prime is nothing but just the derivative of the ionization coefficient with respect to the electric field। और ये जो कोफिशिएंट होता है, जिसमें कोफिशिएंट की बात कर रही हूँ, ये कोफिशिएंट एक टाइप का नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द आयोनाइजेशंस पर सेंटीमीटर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल कैरियर। और ये जो होता है जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इंक्रीजिंग फंक्शन, हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। सो फर्दर आगे वाले इस फिगर में हम इम्पैक्ट डायोड के लिए हमने यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स हमने प्रेजेंट किए हैं। जैसा कि हम फिगर ए में देख रहे हैं, इट इज़ अ एब्रप्ट टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इम्पैक्ट डायोड में हमारे पास में अगर मैं देख रही हूँ एब्रप्ट पीएन जंक्शन है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि रीड डायोड जो होता है बेसिकली इम्पैक्ट डायोड फैमिली का ही होता है, जिसमें एक साइड एब्रप्ट पीएन जंक्शन हो सकता है, लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन हो सकता है, और PIN डायोड हो सकता है। तो पहला वाला फिगर जो है ये हमारा एब्रप्ट टाइप का पीएन जंक्शन है, जिसमें ये P प्लस N और N प्लस स्ट्रक्चर है। साथ ही इसके सेकेंड फिगर में हम देख सकते हैं कि इस एब्रप्ट टाइप पीएन जंक्शन के लिए डोपिंग प्रोफाइल यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि P के ऊपर सबस्क्रिप्ट में जो ये प्लस सिंबल है ये डिनोट करता है हाई प्रोफाइल को। सो उसी के रिस्पेक्ट में जब हम इस P प्लस N प्लस स्ट्रक्चर के लिए डोपिंग प्रोफाइल का कंसंट्रेशन के साथ में प्लॉट करते हैं तो इस टाइप का फिगर हम देखते हैं। लाइक P प्लस की डोपिंग हाई है, लाइक 10⁻20, एंड N प्लस की डोपिंग भी हाई है, बट N इज लोअर डोप्ड। सो इसके कंसंट्रेशन हम यहाँ देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में कम है, दैट इज अराउंड 10⁻16। सो ये है हमारा एब्रप्ट टाइप पीएन जंक्शन। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन, तो लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन में हमारे पास में होता है P प्लस P एंड N प्लस जंक्शन। सो अब जैसा कि हम जानते हैं P प्लस और N प्लस यानी कि हाई डोपिंग प्रोफाइल को डिनोट करेंगे। तो जब हम इस लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन के लिए डोपिंग प्रोफाइल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं तो P प्लस और N प्लस दोनों टाइप के लिए इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो 10⁻20 सेंटीमीटर ⁻³ और जो P और N है उनका जो कंसंट्रेशन प्रोफाइल है वो इस टाइप से हमें लीनियरली ग्रेडेड फॉर्म में हमें मिलता है। तीसरे टाइप के डायोड की मैं बात करती हूँ तो वो है PIN यानी कि P प्लस IN प्लस। सिमिलरली इस टाइप के स्ट्रक्चर में भी हमारे पास में P प्लस और N प्लस पार्ट में हाई डोपिंग प्रोफाइल होगा और हाई डोपिंग प्रोफाइल की कंसंट्रेशन 10⁻20 और P प्लस, एंड इट इज सिमिलर टू दी N प्लस फॉर 10⁻20 पर cm³। बट हमारे पास यहाँ पे I रीजन है। I रीजन मीन्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा है इसका कंसंट्रेशन है 10⁻13 पर cm³। इस प्रकार से हमने यहाँ पे एब्रप्ट टाइप पीएन जंक्शन, लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन और PIN डायोड के लिए हमने उनका फिजिकल स्ट्रक्चर और साथ ही हमने उसके डोपिंग प्रोफाइल को हमने यहाँ पर इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है।
आगे हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा, जैसा कि अभी हमने बताया था कि रीड टाइप के डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है। सो जो नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है उसका वेरिएशन अगर हमें ट्रांजिट एंगल के रिस्पेक्ट में देखना होता है, जब उसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम उसका प्लॉट हम इस फिगर में देख सकते हैं। लाइक दिस ग्राफ इज शोइंग अ प्लॉट बिटवीन नेगेटिव रेजिस्टेंस एंड ट्रांजिट एंगल थीटा। सो इस ग्राफ में हमें पीक वैल्यू मिल रही है, और ये पीक वैल्यू हमें मिल रही है जब थीटा की वैल्यू पाई के इक्वल है। और जब हम बात करते हैं ट्रांजिट एंगल विच इज़ लार्जर देन पाई, अगर थीटा की वैल्यू पाई से बढ़ जाती है और सपोज इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द वैल्यू ऑफ द 3π/2, तो उस केस में जो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस है उस नेगेटिव रेजिस्टेंस की वैल्यू रैपिडली डिक्रीज होती है। और जो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल पर्पस होता है उस पर्पस से रीड टाइप डायोड में जो हम इम्पैक्ट डायोड की बात कर रहे हैं, ये इम्पैक्ट डायोड प्रिसाइजली वर्क करता है फ्रिक्वेंसी रेंज में विच इज़ अराउंड दी पाई ट्रांजिट एंगल। पाई ट्रांजिट एंगल के अराउंड जो फ्रिक्वेंसी होती है उस फ्रिक्वेंसी की रेंज में रीड टाइप डायोड, जो कि इम्पैक्ट डायोड की मैं बात कर रही हूँ, वो एक प्रॉपर पोजीशन में काम करता है। सो इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू विल बी इक्वल टू दी 1/2 टाउ और इट इज़ इक्वल टू दी Vd/2L। So this is the graph which has been represented here to show the variation of negative resistance versus transit angle। आगे हम बात कर रहे हैं पावर आउटपुट एट एफिशिएंसी की। देखिए, जब अगर हमें एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम आउटपुट पावर की बात करनी होती है, सो वो जो मैक्सिमम आउटपुट पावर होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के कारण से लिमिट हो जाता है, और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं माइक्रोवेव सर्किटरी में इम्पीडेंस लेवल्स के द्वारा। सो आगे हम यही कह रहे हैं कि अगर हम एक यूनिफॉर्म एवलांच की बात कर रहे हैं तो उस केस में एक डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है उसकी वैल्यू होती है Vm, दैट इज इक्वल टू दी EM इंटू दी L। यहाँ पर जो L है वो हमारे डिप्लीशन लेंथ है एंड EM इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज is limited by the avalanche breakdown process for the current in the space charge region causes an increase in the electric field। और इस कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट होती है उसकी वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं IM से एंड इट इज़ इक्वल टू दी JM इंटू दी A। और अगर हम यहाँ पे करंट डेंसिटी की टर्म में बात करते हैं सो इट विल बी इक्वल टू दी सिग्मा इंटू दी EM इंटू दी A। फर्दर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एप्सिलॉन S की टर्म में भी, एंड इट विल बी इक्वल टू दी एप्सिलॉन S EM इंटू A डिवाइडेड बाई टॉ, और इट विल बी इक्वल टू दी VD एप्सिलॉन S EM A डिवाइडेड बाई L। सो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे पावर इनपुट की भी अपर लिमिट आ जाती है एंड दैट विल बी इक्वल टू दी PM, और इसका फॉर्मूला होगा IM इंटू दी VM। सो यहाँ से हमारे पास में IM की वैल्यू आती है, और जब हम इस IM की वैल्यू को VM से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है EM स्क्वायर एप्सिलॉन S इंटू VD इंटू A। आगे अगर हम बात करते हैं स्पेस चार्ज रीजन के लिए कैपेसिटेंस की, सो कैपेसिटेंस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय L से। सो हमारे पास में यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 से हमारे पास में जो वैल्यू है ये जब हम उसको इक्वेशन नंबर 7 में पुट करते हैं, और साथ ही हम यहाँ पर एक रिलेशन लेते हैं दैट 2πf tau विल बी इक्वल टू दी 1। सो इस रिलेशन को जब हम इक्वेशन नंबर 7 में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में एक रिलेशन हमें मिलता है फॉर PM, यानी फॉर अपर लिमिट ऑफ द पावर इनपुट PM एंड फ्रिक्वेंसी PMF स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू दी EM स्क्वायर VD स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर XS। और जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं हमारे माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर से तो ये वही इक्वेशन आती है जब हम माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर के लिए पावर फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम पावर है जो कि मेन मोबाइल कैरियर्स को हम दे सकते हैं ये 1/f स्क्वायर के साथ में डिक्रीज होता है। सो लाइक अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की,
तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉनिक लिमिट होती है ये डोमिनेंट हो जाती है जैसे जैसे हम हाई फ्रिक्वेंसी पर जाते हैं, लाइक 100 गीगाहर्ट्ज से। सो इम्पैक्ट डायोड की एफिशिएंसी को अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको हम मीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज़ इक्वल टू दी पी ए सी डिवाइडेड बाई दी पी डी सी, एंड इट इज़ इक्वल टू दी वी ए डिवाइडेड बाई वी डी इंटू आई ए डिवाइडेड बाई आई डी। सो ये अभी हमने बात की थी एक इम्पैक्ट डायोड की। और अगर हम एक आइडियल इम्पैक्ट डायोड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो एसी वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज होता है उसका रेशो होता है ऑलमोस्ट 0.5 के इक्वल, और साथ ही एसी करंट और डीसी करंट का रेशो होता है 2/π। सो इस कंडीशन को जब हम अज्यूम करते हैं एक आइडियल इम्पैक्ट डायोड के लिए, तो उसके लिए जो एफिशिएंसी होती है वो अबाउट होती है 1/π या फिर 30% से ज़्यादा होती है। ये अभी हमने रियल इम्पैक्ट डायोड की बात करी है, बट जब हम प्रैक्टिकल इम्पैक्ट डायोड की बात करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो आइडियल डायोड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आइडियल डायोड के कंपैरिजन में कम होने का मतलब उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 30% से कम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ इफेक्ट्स वहाँ पे काम करते हैं, लाइक स्पेस चार्ज इफेक्ट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट इफेक्ट होता है, हाई फ्रिक्वेंसी स्किन इफेक्ट और आयोनाइजेशन सैचुरेशन इफेक्ट के कारण से हमें प्रैक्टिकल इम्पैक्ट डायोड में एफिशिएंसी 30% से कम मिलती है। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं तो इम्पैक्ट डायोड को हम मोस्टली सीवी यानी कंटिन्यूअस वेव सॉलिड स्टेट माइक्रोवेव पावर सोर्सेज की फॉर्म में हम यूज़ में लेते हैं, और इस टाइप के डायोड्स को हम जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड से फैब्रिकेट करते हैं। हालांकि इस टाइप के डायोड्स को हम अदर टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो अगर हम इनके एडवांटेज की बात करते हैं तो इम्पैक्ट डायोड यूजुअली प्रोवाइड पोटेंशियली रिलायबल, दे आर कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव एंड मॉडरेटली एफिशिएंट एट माइक्रोवेव पावर सोर्सेज। सो थैंक यू सो मच।